औटुम्बर। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं औटुम्बर के बारे में दोस्तों। ये अभी एक महत्वपूर्ण गणराज्य है। हम लोग औटुम्बर गणराज्य के बारे में आप लोगों को दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बताने वाले हैं। तो औटुम्बर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था दोस्तों, जिन्हें औटुम्बर या उदुम्बर भी कहा जाता है दोस्तों, जिसके आधार पर एलन ने इनका क्षेत्र ब्यास नदी की घाटी तथा रावी इत्यादि के बीच माना है। प्राचीनता औटुम्बरों के सर्वप्रथम संदर्भ हमें पाणिनि के गणपाठ में 5वीं सदी ईसा पूर्व के है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त पतंजलि के महाभाष्य, महाभारत, हरिवंश, वायु पुराण, इन सभी जगहों पर भी दोस्तों मतलब इसके बृहत संहिता वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगोधिन की चंद्राकरण, वैजयंती तथा गुणरत्न, माहोधोधी इत्यादि भी इनके दर्शन मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को दोस्तों बताएंगे इसके बारे में, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को। तो जबकि विनय पट्टिक तथा महामयूरी में औटुम्बर गण या लोगों का तो संदर्भ नहीं अपितु स्थान उदुम्बर का वर्णन है। और शायद यह नाम इस कबीले के कारण ही पड़ा हो। उपलिखित साक्ष्य से हमें इस गणराज्य के होने के परिणाम 5वीं सदी ईसा पूर्व से तो अवश्य मिलने शुरू होते हैं दोस्तों। ये सब बात भी यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं। इसी प्रकार औटुम्बरों का इष्ट देवता विश्वामित्र था, जिनका चित्रण इनके सिक्कों पर मिलता है। विश्वामित्र का भी अंजीर के जो पेड़ होता था दोस्तों, जहाँ पे इनका यह संबंध मुद्रा शास्त्र के साक्ष्यों से भी प्रमाणित होता है, क्योंकि इनके सिक्कों पर पेड़ का चित्रण था, जिसे कुछ विद्वान अंजीर का ही पेड़ मानते थे दोस्तों। उस समय के सिक्कों पर जो पेड़ का चित्र था, उस पेड़ को दोस्तों जो विद्वान लोग हैं वे लोग अंजीर बोलते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उसके बाद पुराणों के अनुसार औटुम्बरों का गोत्र कुशिक या सौसिक है दोस्त, कौशिक है। ऋग्वेद में भी विश्वामित्र को कुशिक का पुत्र बताया गया है। यद्यपि औटुम्बरों के संदर्भ में हमें 5वीं सदी ईसा पूर्व से तो अवश्य मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बात भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। परंतु इनके स्वतंत्र राज्य का पता हमें इस
द्वारा चलाए गए सिक्कों से चलता है। इनके प्राचीनतम सिक्के हिंद यूनानी शासकों विशेषकर अपोलोडोरस से मिलते जुलते हैं। पुराणों के अनुसार औटुंबर का गोत्र सुसिक या कौशिक है। ऋग्वेद में भी विश्वामित्र को कुशी का पुत्र बताया गया है। ऋग्वेद में जो विश्वामित्र थे दोस्तों, विश्वामित्र, उनको कौशी का पुत्र बताया गया है दोस्तों। लुस्की के अनुसार औटुंबरों को आर्य आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस कारण इसके कई भाग हो गए। इसका प्रमाण हमें महाभारत, महाम्यूरी, मार्कंडेय पुराण तथा बृहत संहिता इत्यादि से मिलता है। परंतु 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि के परिणामों से हमें इनका जो वास्तविक इतिहास का दोस्तों पता चलता है। ये सब बात भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद लेकिन राजनीतिक रूप से इनकी स्वतंत्रता 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जा सकती है, जब इन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर अपने सिक्के चलाए थे दोस्तों। प्रथम सदी ईसा पूर्व में भी इनकी स्वतंत्रता का पता चलता है, परंतु तारन महोदय का विचार है कि ये हिंद यूनानियों के अधीन भी रहे, परंतु हमें इस बात से कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं दोस्तों। ये सब बात यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग बात करेंगे शासन पद्धति के बारे में। शासन पद्धति के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को अब बातों को बताएंगे, जिसके बारे में जानना काफी ज्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो इनकी शासन पद्धति के बारे में भी ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जसवाल का विचार है कि इस राज्य की संवैधानिक गणतंत्रात्मक था तथा उनका चुना हुआ राजा हुआ करता था दोस्तों। इनके सिक्के पर कई राजाओं के नाम हैं। ये जो वर्ग थे दोस्तों, इन वर्गों के सिक्कों पर कई राजाओं का नाम भी था दोस्तों। महादेवस रात, शिवदास, औटुंबरिस का अर्थ कुछ विद्वान राजा शिवदास जो औटुंबर का था तथा शिव का भक्त मानते थे दोस्तों। उसके बाद परमेश्वरी लाल गुप्त के अनुसार सिक्के महादेव शिव, उनके राजा शिवदास तथा औटुंबर कबीले के हैं। उनके अनुसार औटुंबरों ने भी इस काल में अपने पड़ोसियों की तरह ही धर्म पर आधारित शासन प्रणाली अपनाई हुई थी। जो औटुंबर थे दोस्तों, औटुंबर अपने पड़ोसियों के अनुसार उस समय धार्मिक बातों को काफी ज्यादा मानते थे और धार्मिक बातों को अपनाते भी थे। इसी तरह इनके दूसरी प्रकार के सिक्कों पर इनके इष्ट देवता विश्वामित्र का चित्रण है, जो यह दर्शाता है कि यह अपने इष्ट देवता के नाम पर राज्य का संकलन कर रहे थे दोस्तों। इनके इष्ट देवता के भी बारे में दोस्तों यहाँ पे बातों को बताया गया है।
उसके बाद चलिए और सारी बातों को हम बताते हैं। तो इस प्रकार औटुम्बरों का जो इष्ट देवता था वो विश्वामित्र था, जिसका चित्रण इनके सिक्कों पर मिलता है। और जहाँ विश्वामित्र का भी मतलब काफी ज्यादा उस समय लोग मानते थे दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो औटुम्बर लोग थे दोस्तों, औटुम्बर क्षेत्र में जो भी राजा हुआ करते थे दोस्तों, जो भी वहाँ का शासक रहता था, उन्हीं शासकों के नाम पर, उन्हीं शासकों के अनुसार वहाँ पे दोस्तों नए नए सिक्कों का निर्माण किया जाता था। और जब वहाँ पे दोस्तों नए नए सिक्कों का निर्माण कर दिया जाता था, तो उन सिक्कों को दोस्तों औटुम्बर के सभी जगहों पर लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता था, जिसके कारण लोगों को दोस्तों अपने राज्य के राजा के बारे में पता चल सके और लोग भी दोस्तों समझ पाए कि आखिरकार उनके राजा कौन है दोस्तों। ये सब बात यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि जितने भी दोस्तों औटुम्बर लोग थे, वे लोग दोस्तों अपने राज्य के राजा को बहुत ही आदर सम्मान देते थे और अपने राज्य के राजा से दोस्तों बहुत ही अच्छे से बात भी करते थे, जिसके कारण वहाँ जो भी राज्य या जो भी शासक रहता था, वे औटुम्बरों की काफी ज्यादा मतलब सेवा करता था और औटुम्बरों की मदद भी करता था दोस्तों। इस प्रकार से उस समय राजा और प्रजा के बीच संबंध हुआ करता था और राजा और प्रजा आपस में मिलकर दोस्तों अपने क्षेत्र को, अपने राज को आगे बढ़ाने का काम करते थे दोस्तों। इसमें जो भी औटुम्बर लोग थे, उन लोगों को बहुत ही अधिक मात्रा में दोस्तों मदद मिलती थी।